आनंद परमानंद सतगुरु मंगलानंद जी साहिब सत्संग आश्रम धाम निगाना जिला भिवानी हरियाणा के सौजन्य से संतों की साख सेंट जेम्स ने कहा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन की अनमोल दौलत पाएगा जिसका वादा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से किया है। सिर्फ तू चाहिए मुझे। भाई मंज बड़ा अमीर आदमी था, बल्कि अपने गांव का सबसे बड़ा जमींदार था। वह सुल्तान सखी सरवर का उपासक था। एक दिन इत्तेफाक से गुरु अर्जन साहब के सत्संग में चला गया। उसे सत्संग अच्छा लगा। पिछले कर्म उदय हुए, ना मांगा। गुरु साहब ने पूछा, भाई तू किसे मानता है? उसने जवाब दिया, जी मैं सखी सरवर को मानता हूँ। तब गुरु साहब ने कहा, अच्छा तेरे घर में जो पीर खाना है उसको गिरा कर आ, तब नाम दूंगा। भाई मंज घर गया और पीर खाने की ईंट ईंट बिखेर दी। सबने कहा कि तूने बड़ा पाप किया है, सुल्तान तुझ पर मुसीबत लाएगा, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। भाई मंज ने जवाब दिया कि अब जो हो सो हो। जब पीर खाना गिर कर गया तो गुरु साहब ने अधिकारी देकर नाम दे दिया और साथ ही उसकी परीक्षा भी लेनी चाहिए। कभी उसके घोड़े मर गए, कभी बैल मर गए, कभी कुछ मर गया, कुछ नुकसान हो गया। फिर चोरों ने उसका बहुत सा सामान चोरी कर लिया। लोगों ने कहा, देखो सखी सरवर का पीर खाना गिराया, उसकी सजा है, अब फिर पीर खाना बना ले। मन बोला, कुछ परवाह नहीं। वह गरीब हो गया, कर्जदार भी हो गया। कर्जा देने वालों ने कहा कि यार तो कर्ज चुकाया, गांव छोड़ दे। लोगों ने कहा कि फिर से सुल्तान का पीर खाना बना ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन भाई मंज अपने निश्चय पर दृढ़ रहा और गांव छोड़कर बाहर रहने लगा। एक लड़की, एक खुद और एक स्त्री। जब जमींदारों को और कोई काम नहीं आता तो बेचारा बाहर से घास लाता, उसे बेचकर पैसे कमाता और गुजारा करता। जब कुछ दिन बीत गए तो गुरु साहब ने अपने एक शिष्य को भाई वंश के नाम एक चिट्ठी देकर भेजा और कहा कि इस चिट्ठी की भेंट 20 रुपये है, अगर मज रुपये दे तो चिट्ठी देना। चिट्ठी दिखाई और गुरु साहब का हुक्म सुनाया। भाई मंज बड़ा खुश हुआ, लेकिन पास कुछ नहीं था। और से सलाह की, औरत के हाथ कान नाक में कुछ जेवर होता है, कुछ लड़की की चूड़ियाँ, कुछ औरत की चूड़ियाँ और अन्य जेवर वगैरह इकट्ठे किए और सुनार के पास ले गए। उसने कहा कि 20 रुपये का माल है। भाई मंज ने कहा कि मुझे 20 रुपये दे दे। सुनार से 20 रुपये लेकर शिष्य को दे दिए और चिट्ठी ले ली। चिट्ठी को कभी माथे पर रखता, कभी आंखों से लगाता, कभी चूमता, कभी छाती से लगाता। 1-2 साल इस तरह बीत गए। एक दिन फिर गुरु साहब ने एक शिष्य को एक और चिट्ठी देकर भेजा और कहा कि इसकी भेंट 25 रुपये है। देखो किस शिष्य का हौसला है कि ऐसे तकलीफें बर्दाश्त करें। अब मन सोचने लगा कि 25 रुपये कहाँ से लाऊं, पास कुछ था नहीं। किसी समय भाई मंज के गांव की चौधरी उसकी लड़की का रिश्ता मांगता था, लेकिन भाई मंज ने मना कर दिया कि ये रिश्ता मेरे मुकाबले का नहीं। अब मंज ने सोचा कि उससे मिलना चाहिए। भाई मंज की स्त्री चौधरानी के पास गई और कहा कि अच्छा ये रिश्ता हम ले लेंगे, लेकिन अभी हमको 25 रुपये की ज़रूरत है, वह दे दो। चौधरानी ने रुपये दे दिए और वह लेकर आ गई। शिष्य को रुपये देकर चिट्ठी ले ली और पहले की तरह उस चिट्ठी को प्यार किया। गुरु साहब को अभी परीक्षा लेनी थी। एक शिष्य के हाथ संदेश भेजा कि भाई मंज दरबार में आ जाए। भाई मंज सब कुछ छोड़कर परिवार के साथ दरबार में आ गया। लंगर के बर्तन साफ करता, लंगर के लिए लकड़ियां लाना उसका रोज का काम था। कुछ दिन के बाद गुरु साहब ने पूछा, भाई मंज रोटी कहाँ से खाता है? शिष्यों ने कहा कि सारी संगत लंगर में खाती है, वह भी वहीं से खाता है। तब गुरु साहब ने कहा, ये तो मजदूरी हो गई, सेवा तो न रही। भाई मंज की स्त्री ने सुना
और जाकर पति से कहा कि गुरु साहिब ने ये वचन कहे हैं। मंझ ने कहा कि कल से कोई और उपाय करूँगा। अब आधी रात को जंगल में जाता, लकड़ियाँ काट कर लाता और बाजार में बेचकर उससे गुजारा करता। बाकी वक्त वह उसका परिवार लंगर में सेवा करता। कैसा सख्त ध्यान है। एक दिन भाई मन जंगल में गया और आंधी आ गई। लकड़ियों का बोझ उठाता, लेकिन आंधी उठाकर फेंक देती। आखिर बड़ी मुश्किल से लकड़ियां उठाकर आ रहा था कि हवा का एक तेज झोंका है और वह लकड़ियों समेत एक कुएं में जा गिरा। अब गुरु बेखबर नहीं होता। इधर ये घटना हुई, उधर गुरु अर्जुन साहब नंगे पैर दौड़ पड़े और हुक्म दिया कि रस्सी और तख्ता ला। सारी संगत दौड़ आई कि पता नहीं क्या हो गया। कुएं पर गए। गुरु साहब ने एक शिष्य को कहा कि भाई वंश को आवाज़ दो कि लकड़ियाँ फेंक दे और आप तख्ता पकड़ ले, हम उससे ऊपर खींच लेंगे। रस्सी और तख्ता लटका दिए गए। लेकिन भाई मंद ने कहा कि पहले लकड़ियों को बाहर निकालो, फिर मैं निकलूँगा। शिष्य ने कहा कि देख तेरे साथ क्या हुआ है, छोड़ दे। गुरु को निकला बाहर। भाई मंद ने कहा गुरु साहिब को कुछ न कहो, इससे मेरा मन दुखी होता है। पहले लकड़ियाँ निकालो क्योंकि गुरु के लंगर के लिए हैं। यदि भीग गई तो जलेंगे नहीं। वैसे ही किया गया। पहले लकड़ियाँ और फिर आप निकला। इसका नाम है शरण। जब निकला तो गुरु अर्जुन साहब ने दयाल होकर कहा मांग, क्या मांगना है, मैं तुझे 3 लोगों का राज दे दूंगा। उसने क्या कि हे सतगुरु, मुझे तो सिर्फ तू ही चाहिए। यह सुनकर गुरु साहब ने भाई मंज को छाती से लगा लिया और वर दे दिया। मंज प्यारा गुरु का, गुरु मंज प्यारा, मंज गुरु का, बेही था जग लंघनहारा। गुरु साहब ने कहा कि जिसको तू नाम देगा वह सीधा संसार सागर से पार हो जाएगा। ये है शरण का फल, लेकिन शरण लेना कठिन है। सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी ने कहा है, अनेक लोग अपने ज्ञान का प्रदर्शन करके अपनी प्रशंसा करवाने का प्रयास करते हैं, पर वे धन हैं जिन्होंने प्रभु प्रेम के लिए अपने मन को अन सभी इच्छाओं से खाली कर दिया है। सजा झूठे वायदों की। जिक्र है कि बुल्ले शाह बड़ा आलिम फाजिल था। 40 साल खोज की, बहुत से शास्त्र धार्मिक किताबें पढ़ी, अनेक महात्माओं और नेक लोगों से वार्तालाप की, लेकिन कुछ हासिल ना हुआ। आखिर उसको एक मित्र ने, जो परमार्थ में काफ़ी आगे था और जिसे बुल्ले शाह की हालत का ज्ञान था, हाँ भाई साहब, किताबों से क्यों माथापच्ची करते हो, ये सब बेकार है। इनायत शाह के पास जाओ, शायद वे परमार्थी खोज में तुम्हारी मदद कर सके। जब उनके पास गया तो उन्होंने रास्ता बताया तो अंदर पर्दा खुल गया। पर्दा तो खुलना ही था क्योंकि अंदर प्रेम था। जब पर्दा खुला तो उसने ये वे कार्य किए जिनको बाहर से आंखें रखने वाले अनुचित समझते हैं, क्योंकि मौला और काजी तो शरीयत को ही परमार्थ माप समझते हैं, पर सच्चे आंतरिक भेद के बारे में वो बिल्कुल बेखबर। जब शरीयत वाले लोगों ने सुना, कहा कि कुफ्र कर रहा है, इस पर फतवा लगाना चाहिए। सारे इकट्ठे होकर बुल्ले शाह के पास गए और कहा कि तुम ऐसी बातें करते हो जो शरीयत के विरुद्ध हैं, क्या आप अपने पक्ष में कुछ कहना चाहते हो? बुल्ले शाह ने कहा, पहले आप मेरे एक मुकदमे का फैसला कर दो, फिर जो आपकी मर्जी हो करना। उन्होंने पूछा, तेरा मुकदमा क्या है? तब बुल्ले शाह ने कहा, अगर कोई आदमी रोज़ कहे कि अमुक चीज़ तुझे दूंगा, आज दूंगा, कल दूंगा, यहाँ से दूंगा, वहाँ से दूंगा, लेकिन दे कुछ न बल्कि 40 साल इस तरह टालता रहे, आप इस पर क्या फतवा लगाओगे? वह कहने लगे, ऐसे आदमी को तो जिंदा जला देना चाहिए। ये सुनकर बुल्ले शाह ने कहा कि आप सबको जिंदा जला देना चाहिए, क्योंकि आपकी शरीयत वालों ने 40 साल वायदे किए लेकिन दिया कुछ नहीं। सब लाजवाब होकर अपने अपने घर चले गए। तब बुल्ले शाह ने कहा, इल्मो बस करियो यार, इको वलफ तेरे नकाल, परमार्थ में
इल्म ही नहीं, प्रेम और अमल की ज़रूरत है। आनंद।